अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज इंशाल्लाह हमारी थर्ड क्लास होगी टिकटॉक इफ़ेक्ट्स हाउस के हवाले से, जो कि फर्स्ट टू क्लासेस में बेसिक्स चीज़ें कुछ पढ़ी थी और आज थर्ड क्लास में हमारा लास्ट होगा बेसिक्स के हवाले से। जो कल हमने कुछ छोड़ दिया था तो वो आज इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे, ताकि कल से इंशाल्लाह फिर हम जो है अपना वर्क इफ़ेक्ट्स बनाने में लगाएंगे। तो आज इंशाल्लाह कुछ बेसिक्स जो चीज़ें होंगी वो सारी मैं आज यहाँ इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आज मैं इसको कंप्लीट करूँ, और कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी हो वो ताकि हमारे वर्क पे स्टार्ट हो जाए। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। अभी तक जिन भाइयों ने मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस तरह का चैनल आप भाइयों के लिए फ्री कोर्सेस और फ्री ट्यूटोरियल ऑफ कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से, किसी भी सॉफ्टवेयर के हवाले से, ग्राफिक्स के हवाले से आपको इस चैनल पे अपडेट्स मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। सो गाइज़, आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि मेहनत बहुत ही ज़्यादा होती है। इस चीज़ के कोई पैसे नहीं होते लेने के, लेकिन ये एक सिर्फ इस वजह से सिखाई जाती हैं। चलें, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया आजकल, हर बंदा इसको इजीली, हमारे लिए आसानी हो गई है। हमें भी कोई चीज़ नहीं आती तो तब हम सोशल मीडिया की जो है हेल्प लेते हैं। तो आप भाइयों को भी यही रिक्वेस्ट है, कोशिश करें किसी न किसी चीज़ में आप जाएं और उसको सीखें, ताकि आपकी लाइफ बन सके। सो गाइज, आज के टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो हम सीन और विजुअल स्क्रिप्टिंग और हेयर रिसर्चिंग और एसेट्स के हवाले से बात करेंगे। पिछली दो क्लासेस में ऑलरेडी हमने प्रीव्यू तक पढ़ लिया था। आज हम इन तीन बॉक्सेस को लेके डिस्कशंस करेंगे। सो गाइज, अब यहाँ भी मैंने आपको सीन्स का शायद पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत बताया हो कि हम कोई भी इफ़ेक्ट्स, अगर ये टू डी और थ्री डी सीन इफ़ेक्ट्स फ़िल्टर अगर हम लोग जब प्रीव्यू पे डालते हैं, कोई इफ़ेक्ट लगाते हैं या कोई टू डी और या थ्री डी शो करते हैं, तो हमारे पास ये सीन वाले ऑप्शन पे वो सारा शो होता है। यहाँ से भी हम कुछ वर्क करते हैं, और यहाँ से वर्क करने के बाद फिर हम यहाँ पर एक हमारे पास बॉक्स आता है। वो कैसे आएगा मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। सपोज़ यहाँ से हम ऐड ऑब्जेक्टिव करते हैं। सपोज़ अब ले लेते हैं हेयर इरेज़र का, ठीक है। सपोज़ हमने सर के बाल गायब करने हैं, ठीक है, हेयर इरेज़र इसको कहते हैं। तो ये आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ इसके जो बाल हैं वो ऑटोमेटिकली हट चुके हैं। अब ये वाला जो इंस्पेक्टर का जो बॉक्स आपके पास आया है, ये हमारे पास इसी इफ़ेक्ट का बॉक्स ओपन हो चुका है। फिर हमने कुछ जैसे कम रोटेशन स्केल या पोजीशन वगैरह चेंजिंग करनी हो, कम करनी हो, बढ़ानी हो, तो वो हमारे को इंस्पेक्टर वाला जो बॉक्स है, यहाँ से हम इसको मिनिमम मैक्सिमम वगैरह वगैरह करते हैं। सपोज़ यहीं अगर मैं एक छोटी सी और मिसाल देता हूँ, अभी हम स्माइल नहीं, कोई ऐसी चीज़ मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ जिससे आपको इजीली समझ आए। और अब ये हम आई इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं सपोज़, ठीक है, हमने आई इफ़ेक्ट डाल दिया, ठीक है। अब ये आई इफ़ेक्ट आ गया है। अब यहाँ आप इंस्पेक्टर के बॉक्स में देखें, बहुत सी हमारे पास जो हैं सेटिंग्स दी हुई हैं, और इसमें ये सबसे पहले आता है हमारे पास आई इफ़ेक्ट, नाम आ जाता है फ़िल्टर का, ठीक है। उसके बाद ये लेयर्स होती हैं, ठीक है, क्या हमने किन लेयर्स पे वर्क होता है। ये टोटल बहुत सारी लेयर्स हैं, आप इन पे लेयर्स भी बना सकते हो। उसके नीचे ट्रांसफार्म होता है, ठीक है। ये मैश रेंडर लेयर होता है। इनको अगर आप जब हम एसेट्स बनाएंगे वहाँ ये हमें ज़रूरत पड़ते हैं। अब यहाँ फेस रीजन, आइस या आई स्लैश लिप्स होल, या आप मकसद इस इफेक्ट को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हो, सिर्फ आंख में इस्तेमाल करना चाहते हो या लिप्स पे इस्तेमाल करना चाहते हो या होल पूरे चेहरे पे इस्तेमाल करना चाहते हो, तो यहाँ ये आपको ये सारा ऑप्शन भी देता है। फिर विच फेस पे आपको सारा ऑप्शन देता है, यहाँ पर ऑलरेडी पूरा चूज हुआ है। यहाँ फिर आप अपनी इंपोर्ट भी कर सकते हो, चाहे वो टेक्सचर हो, चाहे वो पिक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ आप हो, तो इस इफेक्ट में इंपोर्ट भी कर सकते हो। ये ओपेसिटी होती है,
ये आप देख सकते हो, बढ़ानी है, कम करनी है, उस इफ़ेक्ट की ओपेसिटी होगी जो इफ़ेक्ट आप इस पे लगाओगे। नीचे मल्टीपल आ जाता है, ठीक है, कलर बाउंड आ जाता है, एवरेज, स्पॉटलाइट, स्क्रीन एंड ओवरले, मल्टीपल वगैरह, ये सारे सारे इसमें इफेक्ट्स होते हैं, डार्क लाइट वगैरह वगैरह। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके नीचे हमारे पास ओपेसिटी इनेबल आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी हम ओपेसिटी टेक्सचर पे कोई चीज़ अगर इंपोर्ट करना चाहें तो वो भी इजीली इंपोर्ट करेंगे। ये जब हम इफ़ेक्ट्स बनाएंगे एसेट्स वाले, वहाँ भी ये हमें इस्तेमाल होंगे, तो इनशाला वो भी साथ साथ करेंगे। उसके नीचे ये ऐड कंपोनेंट और ऐड इंटरेक्शन, ये भी एसेट्स जब बनते हैं वहाँ ये हमें ज़रूरत पड़ते हैं। हमें यहाँ कोई चीज़ ऐड करनी होती है, सपोज़ मैं आपको इसके एग्जांपल्स ऐसे दे दूं, जैसे आपने टिकटॉक पे देखा होगा, एक बंदा होता है, ठीक है, आगे वो कोई भी एक एनिमल टाइप नाच रहे होते हैं, ठीक है, डांसिंग कर रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो भी इंशाल्लाह जब इफ़ेक्ट्स बनते हैं, बनने के बाद वो सारे इसमें यूजेस होते हैं। अब सपोज़ हम ने जस्ट सिर्फ एक पहले एक चीज़ अपना जहन बनाना होता है कि हमें टूल्स का पता होना चाहिए कि टूल्स क्या होते हैं और क्या नहीं। तो आज मैंने आपको जो अभी बताया था, ये ऐड ऑब्जेक्टिव वाले, यहाँ से आप कोई भी टूल इस्तेमाल करते हो, इसका इंस्पेक्टर यहाँ पर आपको शो होगा, यहाँ से आप इस पे वर्क करोगे। उसके बाद आ जाते हैं इस वाले में, ठीक है, इस वाले बॉक्स में, ये ऐड ऑब्जेक्टिव के साथ वाला जो जनरल का जो ये बॉक्स है, इसमें जहाँ ये लिखा हुआ है सर्च। अब यहाँ आप कोई भी ऑब्जेक्टिव या इफेक्ट ऐड करोगे, वो सबसे पहले आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर शो होने के बाद आप जिस इफेक्ट पे काम करना चाहोगे, सपोज अभी हमने आइस वाला चेक किया, अभी हम फेस मास्क कैमरा ये वाला देख रहे हो, अभी ये हेयर इरेजर वाला जो है ये भी यहाँ शो हो रहा है। अब हमने जो इसका जो इसके सर के बाल हटाए थे, वो हेयर इरेजर वाला इफेक्ट था, वो ये रहा। अब यहाँ से आप टिक अगर हटाते हो तो इसके बाल दोबारा आ जाएंगे। मकसद आपने इस इफेक्ट को ख़त्म कर दिया। ये डिलीट भी आप कर सकते हो, आप अनटिक भी कर सकते हो, वो फिल्टर गायब। दोबारा आप लाओगे, इसके लिए आपने दोबारा टिक कर देना, दोबारा वो इसके बाल जो है इरेज हो जाएंगे। इसी तरह आप कोई भी ऑब्जेक्टिव ऐड करते हो, वो आपको इस टूल बार में शो होंगे। अब आ जाते हैं उसके नीचे एसिड्स। अब एसिड्स का क्या मतलब होता है? एसिड्स का मतलब ये होता है, सपोज आप जब इफेक्ट के दरमियान में सपोज एक गेमिंग वाला इफेक्ट बनाते हो, या रोलिंग वाला इफेक्ट बनाते हो, या सर्कल वाला इफेक्ट बनाते हो, या कोई भी इस तरह के इफेक्ट्स बनाते हो जो इस पे वर्क करते हैं, जो इस पे काम करते हैं, जो इस पे रनिंग करते हैं इफेक्ट्स के दौरान। आपने देखा होगा टिकटॉक पे गेमिंग वाले इफेक्ट्स होते हैं या गाड़ी पे चलने वाले इफेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ हमें एसिड्स की ज़रूरत होती है। वहाँ हम एसिड्स पे वर्क करते हैं। एसिड्स पे वर्क करके हम यहाँ एसिड्स बॉक्स पे स्क्रिप्टिंग करते हैं, यहाँ हम उसकी सेटिंग करते हैं, यहाँ से ही हमारे सारे इफ़ेक्ट्स जो होंगे वो बनना शुरू होंगे। तो इंशाल्लाह आप सिर्फ कहते हैं ना, आपको शौक होना चाहिए, शौक आप में खुद पैदा होगा इंशाल्लाह। जब आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे, आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में। देखें, हर चीज़ मुश्किल होती है। हमने भी जब ये चीज़ें स्टार्ट की तो हफ्ता दो हफ्ता तो अव्वल समझ ही नहीं आ रही थी करना क्या होता है। तो जब सीख जाओगे, जब आपको इंटरेस्ट हो जाएगा, फिर आप रोज़ एक नए से नए इफ़ेक्ट्स बनाओगे और इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट भी आएगा। मैं आपको अपना रिज़ल्ट इसका दिखाता हूँ, जो अब तक मैंने इफ़ेक्ट्स बनाए हैं। आप छोटा सा एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ जो मैंने बनाए हैं, ठीक है। सपोज़ मैं अपने मिनेश टिकटॉक पे जाता हूँ, यहाँ मैं आपको अपने इफ़ेक्ट्स के जो हैं व्यूज़ हैं वो चीज़ें दिखाता हूँ, शेयर्स दिखाता हूँ, यूजेस दिखाता हूँ, सारी चीज़ें आप मेरी देख सकते हो। तो इंशाल्लाह आप बस कोर्स अपना जो है कंप्लीट करते हैं। अब सपोज़ यहाँ मेरे ये ऑलरेडी कितने, एक दो तीन चार पाँच इफ़ेक्ट्स जो अब तक मेरे यूज़ हो चुके हैं और टिकटॉक पर अवेलेबल हैं। और टिकटॉक पर इस वक्त मेरे ये पांच इफ़ेक्ट्स जो हैं एक्टिव हुए हुए हैं, ठीक है। तो आप भी कोशिश करें, इसमें शौक पैदा करें, इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो गाइस, इंशाल्लाह कल की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना वर्क। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।